अवेकन द वॉरियर विद इन, अपने भीतर के योद्धा को जगाएं। लॉन्ग अगो अ माइटी किंग had a fearless elephant who had led him to victory in countless battles. Long ago, बहुत समय पहले, a mighty king, एक शक्तिशाली राजा, had पोजीशन बताता है किसी चीज के होने की, a fearless निडर, elephants हाथी, who had led जिसने दिलाई थी, हिम उसको, टू विक्ट्री विजय, इन काउंटलेस जिसकी गिनती ना गिनी जा सके, बैटल्स लड़ाइयों में। तो बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली राजा के पास एक हाथी था जिसने उनको अनगिनत लड़ाइयों में विजय प्राप्त कराई थी। This elephant was not just an animal. This यह elephant हाथी was था not just न कि an animal एक जानवर, ये हाथी जो था वह सिर्फ एक जानवर नहीं था। He was a symbol, ये प्रतीक था, of courage साहस का, loyalty वफादारी का, and strength और शक्ति का। ये साहस, वफादारी और शक्ति का प्रतीक था। Whenever जब कभी द वॉर युद्ध के ड्रम इकोड गूंजते थे अक्रॉस द किंगडम, जब राज्य में युद्ध के ड्रम यानी नगाड़े गूंजते थे, द एलिफेंट चार्ज फॉरवर्ड, हाथी चार्ज फॉरवर्ड मतलब बढ़ता था, लाइक अ स्टॉर्म एक तूफान की तरह, ब्रेकिंग तोड़ते हुए, एनिमी शत्रुओं की लाइंस, एंड ब्रिंगिंग ग्लोरी टू हिज किंग, और वह अपने राजा के लिए एक गौरवमयी विजय को प्राप्त कराता था। जब कभी भी राज्य में युद्ध के ड्रम नगाड़े गूंजते थे, तब वह हाथी एक तूफान की तरह शत्रुओं की कतारों को तोड़ता हुआ अपने राजा के लिए एक गौरवमयी विजय दिलाता था, मतलब प्राप्त कराता था। What time spares on no one, लेकिन जो समय है वह किसी के लिए नहीं रुकता। Years passed, साल बीतते गए, and the one invincible warrior grew old. Years passed, साल बीतते गए, and और the once invincible warrior grew up, जो उनका बहादुर योद्धा था वह अब बूढ़ा हो चुका था। His step slow, और कदम धीमे हो गए थे। His body weakened, शरीर कमजोर हो गया था। And eventually the king decided, आखिरकार राजा ने निश्चय किया, to let him rest, उसे आराम देने का, with honor, सम्मान के साथ, in a peaceful meadow, पीसफुल मतलब शांति, मीडो कहते हैं घास के मैदान को, नियर अ पाउंड, तो तालाब के पास घास का जो मैदान था वहाँ पर राजा ने उसे बहुत ही सम्मान के साथ उसका जो बचा हुआ जीवन था वो बिताने का निर्णय लिया। वन डे, एक दिन, वाइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने के दौरान, द ओल्ड एलिफेंट वंडर्ड इनटू अ हिडन स्वैम्प, द ओल्ड एलिफेंट बूढ़ा हाथी, वंडर्ड भटक गया, इनटू अ हिडन छुपे हुए, स्वैम्प दलदल में। तो एक दिन वह बूढ़ा हाथी पानी पीने के दौरान छुपे हुए दलदल में चला गया। His heavy body sank,
उसका जो भारी भरकम शरीर था डूब रहा था डीप गहराई में, इनटू द मड। कीचड़ की गहराई में उसका भारी भरकम शरीर डूब रहा था। द मोर ही स्ट्रगल, मोर मतलब ज़्यादा ही वह स्ट्रगल कोशिश करता या प्रयास करता, द डीपर ही स्लिप्ड, जितना वह ज़्यादा प्रयास करता उतना ही वह गहराई में डूबता चला जा रहा था। न्यूज़ रीच्ड द पैलेस, समाचार जो था वह महल तक पहुंच गया। एंड द किंग रश्ड टू द स्पॉट, राजा दौड़ा, रश्ड माने दौड़ा, टू द स्पॉट, उस जगह पर। हिज हार्ट ट्रम्बल्ड, उसका हृदय कांप उठा। माई वेवरेस्ट कंपेनियन, मेरा बहादुर साथी, कंपेनियन यानी साथी, ट्रब्ड लाइक दिस, इतनी बुरी स्थिति में, मतलब इतना परेशान है, उनको राजा को लगा कि मेरा जो बहादुर साथी था वह आज इतनी बुरी स्थिति में है। ही विस्पर्ड इन प्लान, योजनाएं बनाई गई। मिनिस्टर्स ट्राइड एवरीथिंग, मंत्रियों ने हर संभव प्रयास किया। रोप्स वर टाइड, रस्सियां बांधी गई। शोल्डर्स पुश्ड एंड पुल्ड, सैनिक खींचते और धकेलते गए। कमांड्स वर शाउटेड, आदेश चिल्लाए गए। बट एवरी इफर्ट फेल्ड, लेकिन हर संभव प्रयास असफल रहा। द एलिफेंट केप्ट सिंकिंग, हाथी जो था वह डूबता ही जा रहा था। पैनिक स्प्रेड, द क्वीन वीप्ड, रानी रोने लगी। द किंग फेल्ट हेल्पलेस फॉर द फर्स्ट टाइम, द किंग, राजा, फेल्ट हेल्पलेस, महसूस कर रहे थे, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। अब राजा पहली बार जीवन में अपने आप को मतलब असहाय सा महसूस कर रहे थे। Then the oldest minister stepped forward calmly. Then the oldest minister, एक बूढ़े मंत्री, stepped, आगे बढ़े, forward calmly मतलब धीरे से आगे बढ़े। एक बूढ़े मंत्री धीरे से आगे बढ़े। Your Majesty, he said, उन्होंने कहा, Your Majesty, महाराज, no ropes were फोर्स विल सेव हिम, ना कोई रस्सी और ना कोई ताकत विल सेव हिम, इनको बचा पाएगी। कोई रस्सी कोई ताकत इसको बचा नहीं पाएगी। टू अवेकन हीज स्ट्रेंथ, टू अवेकन हीज स्ट्रेंथ, इसकी शक्ति को जगाना होगा। बी मस्ट अवेकन हीज स्पिरिट, और इसकी हमें अब इसकी आत्मा को जगाना होगा। उनका कहना था कि कोई शक्ति और कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती, अब हमें इसकी अंतरात्मा यानी अंदर की शक्ति को जगाना होगा। डू वॉट वी यूज्ड टू डू 20 years ago, डू करना होगा, वॉट वी यूज्ड जो करते थे, टू डू 20 years 20 साल पहले, अगो माने पहले, तो जो हम लोग 20 साल पहले किया करते थे वही हमको दोबारा करना होगा। द किंग अंडरस्टूड इमीडिएटली, द किंग, राजा, अंडरस्टूड समझ गए, इमीडिएटली तुरंत, राजा तुरंत समझ गए। ऑर्डर्स वर गिवन, आदेश दिए गए। शोल्डर्स लाइंड अप, सैनिकों को कतारों में खड़ा करा गया। द ग्रेट वॉर ड्रम्स वर ब्रोट, ट्रम्पेट्स साउंडेड, ट्रम्पेट्स कहते हैं वो जो, अरे तुरही जो एक बड़ी मतलब शहनाई की तरह जो बहुत बड़ी सी होती है, पहले आपने देखा होगा जो पुराने सीरियल्स जो आते थे उनमें
जब युद्ध दिखाया जाता था तो उसमें वह पहले वो बजाते थे, जो दरबान खड़े होके आगे, वही उसी को तुरही कहते हैं। द बैटल फील्ड्स, लड़ाई का मैदान। एटमॉस्फेयर वाज रीच्ड बिसाइड द पॉन्ड, तो तालाब के किनारे पूरे लड़ाई के मैदान की तरह एक, मतलब लड़ाई का मैदान तैयार किया गया। उसी तरीके से पूरा सब वो उसी तरीके से, मतलब एक लड़ाई के मैदान की बनाई गई, भूमिका बनाई गई। बूम बूम बूम, नगाड़े बजने लगे। द ड्रम रोस्ट अक्रॉस द लैंड, उस धरती पर रोस्ट गूंजने लगी। द ड्रम, नगाड़ों की आवाज़ें, मतलब वहाँ की जो धरती थी वह नगाड़ों की आवाज़ों से गूंजने लगी। द ओल्ड एलिफेंट लिफ्टेड हिज हेड, द ओल्ड एलिफेंट, बूढ़े हाथी ने, लिफ्टेड, उठाया, हिज हेड, अपने सिर को, बूढ़े हाथी ने अपने सिर को उठाया। हिज टाइड आइज स्पार्कल्ड, टाइड कहते थकी हुई। हिज टाइड आइज स्पार्कल्ड, उसकी थकी हुई आंखें चमक उठी। मेमोरीज, यादें, रश्ड बैक, ताज़ा हो गई, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। विक्ट्रीज, जीत, करेज, साहस, ग्लोरी, गौरव। ही वॉज, वह था, नॉट अ वीक, ना कि एक कमजोर, क्रिएचर, प्राणी, स्टक इन मड, कीचड़ में फंसा हुआ, वह कोई एक कमजोर प्राणी नहीं था। वह ही वॉज द अनडिफीटेड कहते जिसे हराया ना जा सके, यानी अजय, वॉरियर, योद्धा ऑफ द किंगडम, वह राज्य का ऐसा योद्धा था जिसे कभी हराया ना जा सके। विद ऑलमाइटी एफर्ट, एक जोरदार प्रयास के साथ। डिवाइन बाई प्राइड एंड रिमेम्बरेंस ऑफ हु इज ट्रूली was, he pushed his leg finally into the ground and struggled upward, तो उसने पूरे ताकत के साथ जमीन पर मजबूती से अपने पैरों को जमाया और ऊपर की ओर आगे बढ़ा। विदाउट रोप्स, बिना रस्सी के, विदाउट फोर्स, बिना ताकत के, ही वॉक आउट ऑफ हिज ओन, उसने अपने आप को बाहर निकाला। द किंग्स आइज फिल्ड विथ टीयर्स दिस टाइम ऑफ जॉय, इस बार जो राजा की आंखें वह खुशी के आंसुओं से भरी हुई थी। द एलिफेंट हैड नॉट लॉस्ट हिज स्टैंड, द एलिफेंट, हाथी, हैड नॉट लॉस्ट, हाथी ने अपनी ताकत को नहीं खोया था। ही हैड ओनली फॉरगॉटन इट, वह सिर्फ भूला हुआ था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, द ग्रेटेस्ट पावर लाइन्स विद इन अस, हमारी जो असली शक्ति है, असली ताकत जो है वह हमारे अंदर ही समाहित है। समटाइम्स, कभी कभी, वी जस्ट नीड आ रिमाइंडर ऑफ हु वी ट्रूली आर, कभी कभी हमें उसको जगाने की आवश्यकता होती है, यानी हमको याद करना पड़ता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमको मिलता है जो कि ये एहसास करा देता है कि तुम कमज़ोर नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा अंदरूनी साहस है, जिससे कि तुम हर संभव लड़ाई को लड़ सकते हो। बस इतना ही याद दिलाना होता है। बस एक छोटा सा प्रयास, किसी अपने का ऐसा साथ जो कि बताया कि जो तुम कर रहे हो वो तुम कर सकते हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। बस इस बात को अगर कोई याद दिला देता है, कोई पीछे से आकर ये कहता है कि
जो काम तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। तो और व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती है और वह अपनी पूरा प्रयास उस कार्य को करने में लगा देता है, जिससे उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो लोग हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारे घर वाले, हमारे जो वो हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि कैसे भी हिम्मत टूट जाए। और जब एक बार कह दिया अरे तुम्हारे बस की बात नहीं, तुमसे ये ना पाए, कहाँ फालतू की बात काम लेके बैठ गई, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तो इंसान के अंदर की हिम्मत ही टूट जाती है, जिससे कि वह अगर चाहे तब भी वो कार्य कर नहीं सकता। इसलिए कभी भी किसी की हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उससे उससे यही प्रयास करे कि वह ना भी करने लायक हो तब भी उसको इतनी अंदर से हिम्मत आ जाए, उसे इतना मतलब आप मोटिवेट कीजिए कि वो नहीं करने के लायक है, लेकिन कोशिश तो करे। अगर कोशिश करेगा तो जरूर ही सफलता उसको प्राप्त हो जाएगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी या मेरे पढ़ाने का ढंग कैसा लगे, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।